नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। वैसे तो जातियों के आधार पर वोटिंग की परंपरा लगभग पूरे देश में है, लेकिन बिहार और यूपी इसके लिए कुछ ज्यादा ही बदनाम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इससे बिल्कुल अछूता नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से इसी आधार पर गोलबंदी होने लगी है और मौजूदा मुद्दों को भी किसी न किसी रूप में जाति आधारित सुविधाजनक चुनावी चाशनी में लपेटा जा रहा है। जाहिर है कि मतदाताओं ने भी इसी आधार पर अपने मुद्दे चुन लिए हैं। जिन्हें जो अपने मन का लग रहा है उसी आधार पर अपनी भावनाएं जाहिर कर रहा है। पश्चिमी यूपी में आने पर पता चलता है कि यहाँ पर मुद्दे तो हैं, लेकिन ये किसी न किसी रूप में जातिगत मुद्दों के प्रभाव में आ चुकी हैं। 2017 के चुनाव में पश्चिमी यूपी ने भारत की ऐतिहासिक जीत की तारीख लिख दी थी, लेकिन इस बार भी यह तय लग रहा है कि यहाँ चुनाव नतीजे जातिगत आधारों पर ही तय होने वाले हैं। 23 अक्टूबर को यहां पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी की 25 अक्टूबर की रैली के समर्थन के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी। यहां पर कुछ लोगों ने महंगाई का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि इस बार तो वोट आरएलडी को ही दिया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों को भरोसा है कि उन्हें इस बार जाट और मुस्लिम वोटों का समर्थन मिलना पक्का है। तथ्य ये है कि अगर उनकी उम्मीदें सही रहीं तो इलाके की 25 सीटों पर यह वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में जाट 7%, मुसलमान 29% है। अगर ऐसा होता है तो बाकी गैर जाट ओबीसी जातियां जैसे कि गुर्जर जो कि 4% है, सैनी 4% हैं, वहीं कश्यप 3% हैं, वहीं अगर पालों की बात की जाए तो ये 2% हैं, वहीं बाकी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 71 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इनमें से 51 सीटें जीत ली थी। आरएलडी के एकमात्र विधायक महेंद्र सिंह रमाला भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे और इस इलाके के उनके विधायकों की संख्या पहुंच गई थी 52, जबकि सपा ने सिर्फ 16 सीटें जीती। कांग्रेस को तो सिर्फ 2 ही सीटें मिली और बसपा को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। इस बार भी सभी पार्टियां जातिगत समीकरण साधने में यहां लगी हुई हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में देखना होगा कि आखिर इस जातिगत समीकरण में किसे जीत हासिल होती है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।